हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हरियर एकेडमी में। मैं आपका हिमांशु हरियर और आज हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, जो कि आपके संस्कृत का लेसन 9 है। यह बहुत ही वीवीआई चैप्टर है। इससे हर बार 4 या 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा और शुरू से अंत तक वीडियो को। चलिए बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? ऑप्शन ए बेंगलोर, बी मद्रास, सी मुंबई, डी पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मुंबई। कई बार ऐसा होता है बच्चे मद्रास ही टिक करके चले जाते हैं, जो कि गलत आंसर है। आर्य समाज की स्थापना पूर्णतः मुंबई में ही हुआ था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? ऑप्शन ए झंकारा, बी टंकारा, सी लंकारा, डी अंकारा। देखिए, जो दयानंद सरस्वती थे उनका जन्म टंकारा में हुआ था। आंसर हो जाएगा बी टंकारा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। आज समाज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1985, बी 1875, सी 1705, डी 1930। देखिए, जो आज समाज की स्थापना है वो 1875 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। आंसर हो जाएगा बी 1875 ईस्वी में। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। मूल शंकर किनका नाम था? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद, बी राधा मोहन ओझा, सी पंडित रामस्वरूप शुक्ल, डी गणेश ओझा। देखिए, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। आंसर हो जाएगा ए स्वामी दयानंद सरस्वती। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। आज समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी सरस्वत्यानंद, सी स्वामी रामतीर्थ, डी स्वामी दयानंद। देखिए, जो आज समाज के संस्थापक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आंसर हो जाएगा डी स्वामी दयानंद। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। मूल शंकर घर छोड़कर किसके समीप गए? यानी मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था। उन्हीं के बारे में प्रश्न है कि वो घर छोड़कर किसके समीप गए। ऑप्शन ए गिरजानंद के, बी बिरजानंद के, सी शिवानंद के, डी भावानंद के। देखिए, जो दयानंद सरस्वती थे वो घर छोड़कर गिरजानंद के पास गए, यानी कि जो उनके गुरु का नाम था वो भी गिरजानंद ही था। उन्हीं के पास वो गए थे सर्वप्रथम गिरजानंद। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1985, बी 1885, सी 1824, डी 1930। देखिए, जो दयानंद सरस्वती थे उनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? ऑप्शन ए शिव के, बी विष्णु के, सी गणेश के, डी इंद्र के। देखिए, जो उनके माता पिता थे वो शिव के बहुत बड़े उपासक थे। आंसर हो जाएगा ए शिव के उपासक थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1875, बी 1883, सी 1945, डी 1983। देखिए, जो दयानंद सरस्वती थे उनका निधन 1883 ईस्वी में हुआ था। आंसर हो जाएगा बी 1883 ईस्वी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। स्वामी दयानंद कौन थे? ऑप्शन ए आज समाज के संस्थापक, बी समग्र विकास संस्थान के संस्थापक, सी ब्रह्म समाज संस्थापक, डी उपयुक्त कोई नहीं। देखिए, जो पहले ही चर्चा हो गई है, जो दयानंद सरस्वती थे वो आज समाज के संस्थापक थे। आंसर हो जाएगा ए आज समाज के संस्थापक। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। वेदों के प्रति धर्मायुओं का ध्यान किसने आकर्षित किया? ऑप्शन ए दयानंद ने, बी विद्यासागर ने, सी विवेकानंद ने, डी राम मोहन राय ने, यानी कि राजा राम मोहन राय ने। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यासागर। देखिए, जो विद्यासागर थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो वेदों के प्रति जो भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे उनको वेदों के प्रति आकर्षण पैदा किए। आंसर हो जाएगा बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? ऑप्शन ए गुजरात, बी बिहार, सी राजस्थान, डी पंजाब। देखिए, जो स्वामी दयानंद थे इनका जन्म गुजरात में हुआ था। आंसर हो जाएगा ए गुजरात के थे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक का नाम है। उसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद, बी राधा मोहन ओझा, सी पंडित रामस्वरूप शुक्ल, डी गणेश ओझा। देखिए, जो सत्यार्थ प्रकाश है वो स्वामी दयानंद के द्वारा लिखा गया बहुत बड़ी पुस्तक है
और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद, इसके लेखक हैं। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? ऑप्शन ए गिरिजानंद, बी अमृतानंद, सी बिरजानंद, डी उपयुक्त कोई नहीं। देखिए जो बिरजानंद थे उन्हीं के कहने पर इन्होंने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था। आंसर हो जाएगा सी बिरजानंद, याद रखिएगा बिरजानंद। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद, बी राधा मोहन ओझा, सी पंडित राम स्वरूप शुक्ल, डी गणेश ओझा। देखिए मूर्ति पूजा के विरोधी थे स्वामी दयानंद, इन्होंने ही वेद का प्रचार प्रसार किया था और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आंसर हो जाएगा ए। और मूर्ति पूजा के विरोधी कब बने? जब इनके घर में पूजा हो रहा था और इनके माता पिता जो थे वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे, तो उस पर मिठाई चढ़ाया गया हुआ था। तो वो जब आए तो देख रहे हैं कि उस पर एक चूहा चहलकदमी करके मिठाई को खा रहा था, जिसके कारण वे उनके मूर्ति पूजा से मन हट गया और बोले कि जब भगवान वाकई में होते तो ये चूहा मिठाई को क्यों खाता, भगवान ही क्यों नहीं खाते उस मिठाई को, इसलिए वो मूर्ति पूजा के घोर विरोधी हो गए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? ऑप्शन ए काशी, बी आगरा, सी मथुरा, डी दिल्ली। देखिए घर छोड़कर जो दयानंद सरस्वती थे वो मथुरा चले गए थे। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए बंगाली, बी गुजरात के टंकारा ग्राम में, सी पंजाब में, डी पटियाला में। देखिए जो दयानंद थे उनका जन्म गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। आंसर हो जाएगा बी, मैंने पहले ही बता दिया था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, मूर्ति पर चढ़ाए गए चीज़ों को कौन खा रहा था? ऑप्शन ए कबूतर, बी चूहा, सी कौवा, डी पुजारी। मैंने चर्चा की है, चूहा जो था वो मूर्ति पर चढ़ाए गए चीज़ों को खा रहा था। आंसर हो जाएगा बी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।